Hello student, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the text explanation of the chapter Neha's Alarm Clock, which is taken from the NCERT Grade 4 book Marigold, subject English. आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 4 का एक चैप्टर है नेहाज अलार्म क्लॉक, उसके बारे में उसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नरेटर, रिंग 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 off goes to the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes her face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. Basically, in this, there were few conversation is going on between Neha and birds and all. So let's start to understand this explanation. रिंग रिंग रिंग, घंटे की आवाज आती है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning, और 6 बजे वो कौन बज रहा होता है? वो अलार्म क्लॉक बज रही होती है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ears विद अ पिलो। नेहा अपना फेस बनाती है, जैसे आप लोग भी कभी सुबह उठते होंगे, आपका मन नहीं करता होगा, एंड जब अलार्म क्लॉक बजती है तो आप अपने ears पे अपना पिलो रख देते हो, अपना फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। दैट कॉल्ड कवरिंग हर ईयर्स विद पिलो, अपने ईयर्स को कवर कर देना। स्नगल्स होता है आराम से बिल्कुल लेट के, वो कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप आराम से लेटे हुए हो। अंडर दी वार्म ब्लैंकेट, उस गर्म से ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट जो कवर करते हो आप। बट शी नोस, लेकिन उसको पता था, क्या पता था? दैट शी हैज टू गेट अप, कि उसको उठना पड़ेगा। शी मटर्स टू हरसेल्फ। मटर मीन्स, if I'll talk about its English meaning, means to speak in a very low tone, means sometimes it is very difficult to hear. बहुत धीरी आवाज में बोलना, बड़बड़ाना। उसने अपने से ही बड़बड़ाया कि हाँ उसे तो उठना ही पड़ेगा। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बज जाती है और मुझे मेरे बेड से खींच लेती है, मीन्स उठा देती है। इट्स सो अनफेयर, ये तो बिल्कुल। हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब टाइम। मैं कब लेटी रहूंगी लंबे समय के लिए, और कब मुझे सुबह तक मैं और लेट रहूंगी ताकि मैं लेट उठूं। काश ये जो क्लॉक है ये अपना जॉब करना भूल जाए। अपना जॉब इन द सेंस यहाँ पे वो 6 o'clock पे जो रिंग रिंग होता है वो करना वो भूल जाए, बंद हो जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल, कुछ गिरता है और नेहा स्माइल करती है। नेहा, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन। ये क्या हुआ? मेरी तो क्लॉक गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल तो मैं और लेट उठ सकती हूँ। हैप्पी क्यों थी? क्योंकि अब डेली 6 o'clock पे रिंग नहीं होगा तो उसे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। अगली सुबह कोई भी अलार्म नहीं था। स्नो नेहा स्लीप एंड स्लीप, तो नेहा सोती रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच केम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपी। वो जो छोटी छोटी बर्ड्स आई थी, उन्होंने देखा विंडो पे उसकी, वो देखा कि नेहा अभी तक सोई हुई है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठो डियर, जल्दी से उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट। Neha, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? फिर से उसने कहा, नहीं ये तो अलार्म क्लॉक नहीं है, ये तो वो बर्ड्स हैं, वो चिड़ियां हैं, ये भी मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ देती। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। यहाँ तक कि नेहा की जो ये विश थी ये भी ट्रू हो गई, मतलब सच हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स ईदर। ना तो वहां कोई अलार्म क्लॉक थी, ना ही वहां कोई बर्ड थी, कोई चिड़ियां थी। बट देयर इज समवन एल्स हु डजंट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन वहां कोई और था जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। कैन यू गेस हु इट इज? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, बड़ा सा चमकता हुआ सूरज। ही फिल्ड नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। उसने नेहा का जो कमरा था वो पूरी एक वार्म स्माइल से भर दिया, मीन्स बहुत अच्छी लाइटनेस हो गई पूरा रूम में, चमक चमक। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट इट बी मी। ओ, अब तो ये मेरी आंखें, जैसे आईज पे कभी लाइट पड़ती है तो आप एकदम से आईज ओपन करते हो, देखते हो, तो वैसे ही उसने आप कहा कि ये तो सन है, ये भी मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। यहाँ तक कि नेहा की जो ये विश थी ये भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। अगले दिन जो सन था, सूरज था, वो बादलों के पीछे छिप गया। सो नेहा स्नोर्स टिल ही हर्स अ मदर्स नॉइस। तो नेहा
सोती रही जब तक उसकी मदर की वॉइस उसके कानों तक नहीं आई. देयर इज अ वर्ड स्नोर. स्नोर बेसिकली अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं खर्राटे लेना. टू ब्रीथ नॉइजली थ्रू योर नोज एंड माउथ while you are asleep. Mother, wake up, sleepyhead, you will miss the bus. Sleepyhead, basically we talk about a person or especially a child who is very tired and looks as if they want to sleep more. फटाफट से उठो. स्लीपी हेड, उसने स्लीपी हेड किसको बोला है? नेहा को. तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम. टू होम स्लीपी हेड इज यूज्ड. यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगी. नेहा, ओ नो, व्हाई डज द मदर हैव टू वेक मी अप. तो उसने सोचा क्यों मदर को भी मुझे उठाना पड़ रहा है. नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ. अब यहाँ कोई भी गायब सीन कुछ नहीं था कि अब कुछ गायब होगा. जैसे डेली डेली कुछ ना कुछ वो जो विश कर रही थी वो साइड हो जा रहा था. नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी. नेहा उठी और रेडी हो गई. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा. नेहा वेक अप विद अ स्टार्ट. हर वॉच से इट इज 6 o'clock. शी कॉल्स आउट टू हर मदर. अगले दिन जैसे ही 6 बजे नेहा उठ चुकी थी, उसने अपनी मम्मी को बुलाया, अपनी मदर को बुलाया और उसने क्या बोला. नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे. वोक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वेक, उठना. माँ मुझे आज किसने उठाया. टुडे मीन्स दिस डे. नरेटर, मदर स्माइल. मदर क्या स्माइल करती है बस. मदर, हु एल्स यू, ऑफ कोर्स. कौन उठा सकता है तुम्हें. ऑफ कोर्स तुम खुद उठी हो. नेहा, बट आई वाज स्लीपिंग, हाउ कुड आई. लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठ सकती हूँ. मदर, नाउ टेल मी, अब मुझे ये बताओ, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon. तुम रोज अपना लंच दिन में 1 बजे क्यों लेती हो. नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है इसलिए मैं लेती हूँ. मदर, वाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट. और तुम हर रोज 9 बजे क्यों सो जाती हो. नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे स्लीपी फील होता है, मैं सुस्त सा फील करती हूँ, मुझे नींद आती है. मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड टू वेक अप. आपके अंदर एक क्लॉक है जो आपको बताती है कब आपको खाना है, कब आपको सोना है, कब आपको उठना है. नेहा, oh, I better rush now. Rush means basically when we talk about to move or to do something with a great speed, बहुत speedily होना. I don't want to miss the bus. अब मैं अपनी स्कूल बस मिस नहीं करना चाहती. Mother, relax, today is Sunday. आराम से हो जाओ, कोई बात नहीं, आज तो संडे है. नेहा, oh. So this is your text explanation about the conversation between the Neha and her mother, and there were few dialogues of the narrator, and this whole chapter or text has adapted from the Neha's alarm clock by Girija Rani Asthana. So this is all about this explanation.